और आगे से आपको जो है जो क्लासेस है ये यूट्यूब पे नहीं मिला करेगी, इस ऐप पे ही मिला करेगी रिकॉर्डिंग। और बाद में इस ऐप पे भी बंद कर देंगे, कारण क्या है कि ये इतनी बेहतर ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाता ये ऐप। तो आप कोशिश करें कि 3 बजे क्लास पे आ जाया करें, 3 से 4 हमारी 1 घंटे ही होती है उसी में। चले लिखिए, लिखेंगे, तैयार रहें क्वेश्चन लिखने के लिए। पिछले टाइप का एक और दे रहे हैं, फिर उससे नेक्स्ट टाइप चलेंगे ताकि थोड़ा सा टच में रहे या रिफ्रेश हो जाए। 24 पुरुष एक काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। 24 मेल, 24 पुरुष, 24 मेल एक काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं, 6 डेज में। तथा 10 पुरुष 10 पुरुष तथा 6 महिलाएं मिलकर, आगे लाइन है, एक तो ये था कि 24 मेल एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 24 मेल मैं यहां लिख देता हूं, 24 मेल एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। अगली लाइन है, तथा 10 पुरुष तथा 6 महिलाएं मिलकर, 10 पुरुष तथा 6 महिलाएं मिलकर, 10 पुरुष और 6 महिलाएं, 10 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर, 10 पुरुष तथा 6 महिलाएं मिलकर इसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मेल थे, ये डेज थे। 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 12 डेज में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुषों ने कार्य शुरू किया, 3 पुरुषों ने कार्य शुरू किया, 3 पुरुषों ने कार्य शुरू किया, 3 मेल ने कार्य शुरू किया। तथा 16 दिनों के बाद, 16 दिनों के बाद कितनी महिलाओं को काम पर लगाया जाए कि शेष कार्य 8 दिनों में समाप्त हो जाए, कि शेष कार्य 8 दिनों में समाप्त हो जाए। 8 है कि शेष कार्य 8 दिनों में समाप्त हो जाए। 16 दिनों के बाद कितनी महिलाओं को काम पर लगाया जाए कि शेष कार्य 8 दिनों में समाप्त हो जाए। कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। देखो मैं करा देता हूं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे आप। देखो इस वाली जो दिया हुआ है हमें कि 24 मेल किसी कार्य को 6 डेज में कर सकते हैं, है ना, और 10 मेल और 6 फीमेल, 10 मेल और 6 फीमेल इसी कार्य को 12 डेज में कर सकते हैं, है ना, 12 डेज में कर सकते हैं। तो यहां से हम मेल और फीमेल का क्या निकाल सकते हैं? रेशो निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लो भाई, आराम से कट जाएगा। 12 से कट गए, सीधा काट दे, है ना, 12 पे कट गया 2 पे, और ये प्लस में होता है ना, 12 से कट गया 2 से, और अब तो कटेगा नहीं, ये तो आ गया 12m 10m प्लस 6f, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2m इजिकल टू 6f, ये भी कट गया, और मेल और फीमेल का रेशियो आ गया, ये 3 और ये 1, 3:1 आ गया, 3:1 आ गया। ठीक है, मेल और फीमेल का रेशियो आ गया 3:1। अब आगे क्या होता है कि 3 मेल ने कार्य शुरू किया,
और उन्होंने 16 दिन तक काम किया। 3 पुरुषों ने कार्य शुरू किया और 16 दिन तक काम किया, और इसके बाद कहते हैं कितने मेल लगाए जाएं, सॉरी कितनी फीमेल लगाई जाए कि ये इस काम को 8 दिन में समाप्त कर दे। तो ये ध्यान रखना है, पुराने जो 3 मेल थे गए नहीं है, ये यहीं पर है। यानी कि 3 मेल के साथ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 मेल के साथ 16 दिनों के बाद 3 मेल के साथ कितनी महिला लगाई जाए कि कार्य 8 दिनों में समाप्त हो जाए, आप ऐसे भी लिख सकते हो ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रह गया? अब क्वेश्चन रह गया 3 मेल ने कार्य शुरू किया और 16 डेज तक काम किया। अब देखो, या तो कल हमने 2 इक्वेशन बनाई थी, अलग अलग बना लियो, एक साथ बना लो। एक साथ बनाएंगे तो 3 मेल ने यहां भी काम किया, 3 मेल ने यहां भी काम किया, यहाँ 16 और यहाँ 8, कितना हो गए? 24 डेज हो गए। यानी मेलों ने 24 डेज तक काम किया। ये ऐसे है भी 16 और 8 जोड़ दिए हमने। क्यों जोड़ दिए? क्योंकि 3 मेल यहाँ भी थे और ये पुरुष यहाँ भी थे, गए नहीं है, काम छोड़कर जाते नहीं, यहीं पर रहते हैं। 24 मेल यहाँ पर रहे और इन्होंने कितने दिन तक काम, सॉरी माफ करना, 3 मेलों ने 24 डेज तक काम किया। 3 मेलों ने 24 डेज तक काम किया। अब कह रहा है इनके साथ कितनी महिलाएं लगाई जाएं, माना एक्स फीमेल लगाई जाए। कितनी महिलाएं लगाई जाए, माना एक्स फीमेल लगाई जाए, कि यह काम 8 दिनों में खत्म हो जाए। यह काम 8 दिनों में खत्म हो जाए। यदि, अब ये इक्वेशन ले लो या ये इक्वेशन लो, ये ले लेते हैं ना, इसमें तो एक और है, ये वाली ले लेते हैं सीधी। यदि 24 मेल इस काम को 6 दिन में कर सकते हो, किया था ना कल, बताया था कि ये वाली इक्वेशन ले लो या ये वाली इक्वेशन ले लो, कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं। अब मेल की जगह मेल का रेशियो रख देंगे, फीमेल की जगह फीमेल का। तो 3 × 3 × 24 प्लस एक्स, फीमेल एक ही है, 1 × 8, 24 मेल का 3 × 6। अब ये तो, या तो इसको उधर लेके जाएंगे, डायरेक्ट कॉमन आ सकता है, हाँ आ जाएगा। तो ये तो होगा 8x और ये हो गए 24 × 3 × 6 माइनस ये वाला 3 × 3 × 24। ये हमने मल्टीपल नहीं किया क्योंकि पता है ये दोनों ना कॉमन आ जाएंगे, ये दोनों में। तो 8x इज इक्वल टू, ये यहां भी है और ये यहां भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। 24 × 3 है ना, कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा? 6, और यहाँ ये केवल ये 3 बचेगा। ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब x इज इक्वल टू 24 × 3, यहाँ भी 3 बचेगा और ये 8 इसके नीचे आ जाएगा। अरे तो बड़ा आसान था, है ना। 27, यानी हमें 27 महिलाएं काम पर लगानी पड़ेगी, तब जाकर के वो काम 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर है एकदम? देखो भाई 3 मेल यहां भी थे, 3 मेल यहां भी थे, मतलब 16 दिन के बाद ये 3 मेल जाते नहीं है, ये आगे जो महिलाएं आएंगी, जितनी भी क्वेश्चन में 27 महिलाएं आई हैं, ये इनके साथ मिलकर के कार्य करेंगे। तो इनके डेज को इकट्ठा कर लो यहां पर ही, है ना। यहां पर फिर करोगे तो एक और इक्वेशन में लिखनी पड़ेगी, ये वाली इक्वेशन प्लस में लिखनी पड़ेगी। इसलिए इस वाली इक्वेशन, इस वाले केवल इनको मेल मेल को इकट्ठा कर लिया। मेल तो 3 ही रहेगी, इनको नहीं जोड़ते, लेकिन डेज जुड़ जाएंगे, 16 और 8, ये हो जाएंगे 24। 3 मेल 24 दिन तक काम तो करते ही हैं, तो वही इक्वेशन हमने लिखा है कि 3 मेल यहाँ भी थे 16 दिन तक, 3 मेल यहाँ भी थे 8 दिन तक, तो 16 और 8 24 डेज हो गए इन तीनों मेलों के। बाकी तो फिर वो आपने पहले भी किया है हमने, है ना, आराम से कर सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर आगे लिखते हैं।
अब दोनों काम करके शुरू करेंगे और फिर कुछ दिया जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे देते हैं। चलो लिखेंगे, नोटबुक लेके तैयार रहेंगे। 16 पुरुष एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 12 डेज में समाप्त कर सकते हैं। 16 पुरुष 16 पुरुष एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा 24 महिलाएं उसी कार्य को तथा 24 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। 18 दिनों में पूरा कर सकती है। 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। 8 दिनों के बाद 3 और महिलाओं को काम पर लगाया जाता है। 3 और महिलाओं को काम पर लगाया जाता है। 8 दिनों के बाद 3 और महिलाओं को काम पर लगाया जाता है। तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? शाबाश। तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? करके देखिए, नहीं आएगा तो कराएंगे। शाबाश, करके देखिए। 1 मिनट का समय आपके पास। क्वेश्चन रह गया हो तो बताइए। शाबाश, कीजिए शाबाश, कोशिश करें। शाबाश। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कोशिश करेंगे, हो जाएगा। लाया मत करी से। शाबाश शाबाश, कोशिश कीजिए। चार डे, चंचल, सही जवाब, वेरी गुड। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है ये, लेकिन हो जाता है ना। 4 डेज। देखो, कराया जाए मुकेश भाई, कराया जाए। चैट बॉक्स में लिखिए अगर नहीं आया तो। कोई चंचल ने कर दिया है? अगर आपने भी कर दिया तो फिर आगे चलो।
क्या क्वेश्चन कराया जाए? यदि कराया जाए तो लिखिए यस, नहीं कराया जाए तो लिखिए नो। ओके, तो आ गया, वेरी गुड। आंसर है 4, 4 दिन लगेंगे भाई, 4 आंसर है। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज होगा, मैं समझा देता हूं क्या है। कैसे कहेगा, दो पुरुष, टू मेल एक काम को 3 दिनों में करते हैं। दो मेल एक काम को 3 दिनों में करते हैं। उसी काम को 3 महिलाएं, काम यही है, उसी काम को 3 महिलाएं 4 दिनों में करती है। उसी काम को 3 महिलाएं 4 दिनों में करती है, तथा उसी काम को 4 लड़के, इसी काम को 4 लड़के, लड़के की जगह मैं बॉय लिख रहा हूं ना, बी फॉर बॉय। उसी काम को 4 लड़के 6 डेज में करते हैं। उसी काम को 4 लड़के 6 डेज में करते हैं। तो पूछेगा, तो पुरुष, महिला तथा बच्चे का काम का अनुपात क्या होगा? क्या पूछेगा हमसे? पुरुष, मेल, फीमेल और बॉय के काम का अनुपात, रेशियो निकालने के लिए कह देगा। वैसे रेशियो हमने ये बहुत डिटेल में कराया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ करा देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सुन लीजिएगा, ये आगे काम आएगा। ये इंफॉर्मेशन कह रहा है कि 2 मेल एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं, 3 फीमेल उसी काम को, काम वही है, 4 दिन में कर सकते हैं। तो 4 बॉय उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। मतलब इनका काम जो है, जब हम डेज से मल्टीपल कर लेंगे तो ये बराबर है, ये सारे आपस में बराबर है। बराबर है तो हमसे पूछ लें कि काम का रेशो बता दिए, मेल, फीमेल और बॉय का। तो क्या करें? देखो, मेल की यदि हम बात करें, मेल है, ये फीमेल है और ये बॉय, कैसे रेशियो बनाएंगे? मेल तो आगे 6 है, 3 दूनी 6, फीमेल आ गई 4 तिया 12 और ये आगे 24, और ये सब इक्वल में है ना, ये इक्वल में। ये यदि यहाँ कट सकता है तो यहाँ काट लेंगे, 6 1 2 और ये 4। जब भी कभी भी आपस में ये ऐसे रेशो दिया हुआ हो, आपस में ऐसे रेशो दिया हुआ हो और आपको अनुपात में बनाना हो, तो क्या करना है, इस वाले को रेसिप्रोकल में लिख लेंगे, है ना, रिवर्स करके लिख लेंगे। यानी आप जानते हैं सबके नीचे 1 तो होता ही है, तो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना लो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना लो। तो हम क्या लिख सकते हैं इनको, 1/1, इसको लिख सकते हैं 1/2 और इसको लिख सकते हैं 1/4, 1/4 ऐसा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ गया, तो ये तो आ गया 4, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। तो ये एक्चुअल में रेशियो आ जाता है हमारा 4:2:1। ये मत सोचना कि ये तो इसका उल्टा हो गया, नहीं, ऐसे ही बनाना है, इत्तेफाक से हो गया, ये कई बार नहीं भी बनता है, ठीक है। हमें से क्या करना है, जब भी बराबर में दे रखे हो तो रेशियो को पलट लो, रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल कर लिया, उसके बाद इनका एलसीएम ले लेंगे, फिर जो आएगा वो रेशियो आ जाएगा। तो ये जो रेशियो आया है 4:2:1, ये मेल, फीमेल और बॉय के काम का रेशियो आ गया, जैसे हम पिछले सवालों में हम निकालते हुए आए, है ना, 4:2:1। दिक्कत? चलो उतार ले, नोट करना चाहे नोट कर ले, कुछ नहीं थे, इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है कि 2 मेल एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं, 3 फीमेल एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 4 बॉय 6 दिन में कर सकते हैं। काम हो ये तीनों का बराबर है, तो बराबर में लिख लेंगे। और हमसे क्वेश्चन पूछा था कि मेल, फीमेल और बॉय के काम का रेशियो बताइए, इनका आखिर वर्क का रेशियो बताइए। तुम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 दूनी 6 लिख लिया, मल्टीपल करिए, 4 तिया 12 है, 6 चौक 24, कटता है तो काट देंगे और उसके बाद इनका रेसिप्रोकल कर लेना है। क्वेश्चन यहाँ से बदलता है, यहाँ से इनका जब हम रेसिप्रोकल कर लेंगे फिर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये रेशियो निकल जाएगा, जो भी रेशियो निकलेगा वो इनके मेल, फीमेल, बॉय के रेशियो। अब इनके बीच में बराबर का, इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा, अब ये रेशियो बन गया है, ठीक है। दिक्कत?
ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अब देखो आगे कहता है, दो पुरुष तथा तीन महिलाएं, दो पुरुष बराबर तीन महिलाएं दो पुरुष बराबर है तीन महिलाएं, ये एक स्टेटमेंट है। दो पुरुष बराबर है तीन महिलाएं, और आगे हमें कह दिया अगली स्टेटमेंट, दो महिलाएं बराबर है तीन बच्चों के। दो दो महिलाएं बराबर है तीन लड़कों के, और हमसे पूछा वो ये कि मेल फीमेल और बॉय का रेशो बताओ। मेल फीमेल बॉय का रेशो बताओ। देखो फिर वही बात आ जाती है ना, रेशो में हमने बहुत अच्छी तरह सीखा था, कोई बात नहीं। देखो जब भी इस तरह से लिखा हो, ध्यान देंगे, जब भी इस तरह से लिखा हो कि टू मेल बराबर तीन फीमेल के बराबर है, ये एक लाइन थी। अगली लाइन कह रहा है कि दो मेल, सॉरी, दो फीमेल, फीमेल है भैया, दो फीमेल तीन बॉय के बराबर है। दो फीमेल तीन बॉय के बराबर है। पहले कह रहा दो मेल तीन फीमेल के बराबर, दो फीमेल तीन बॉय के बराबर, तो हमसे पूछ लिया मेल फीमेल और बॉय का रेशियो बताती। तो इसको अगर हम लिखें रेशियो के रूप में, तो मेल इज टू फीमेल कितना आ गया, ये 3:2 आ गया। और इसको यदि हम लिखें फीमेल इज टू बॉय, कितना आ जाएगा, 3:2। इत्तेफाक से ही आएगा 3:2। हाँ, और हमसे पूछा है मेल फीमेल और बॉय। जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ध्यान रखना, जहां जिसके रेशो से हमने एंड किया है, तो नेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे तो उसी के रेशो से स्टार्ट होना चाहिए। हमने अब फीमेल के रेशो से एंड किया था और फीमेल के रेशो से ही स्टार्ट करेंगे। और जब रेशो बनेगा तो पहला इसका बनेगा ये वाला, सेकंड इसका बनेगा ये वाला, और थर्ड जो बच गया ये बॉय का। ऐसे रेशो बनता है। और रेशो कैसे बनाएंगे, इस वाले की इससे मल्टीपल करेंगे, 3 3 जा 9, इस वाले की इससे मल्टीपल करेंगे, 3 2 जा 6, और 2 2 की इसके साथ इससे मल्टीपल करेंगे, 2 2 जा 4। तो ये रेशियो आ जाता है 9:6:4। दोबारा देख लो भाई, देखो ये वाला हिस्सा दोबारा देख लो एक बार, 3:2 है और ये है 3:2, ये हमारा आ गया। ये कुछ भी हो सकता है, इत्तेफाक से ये आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने उल्टा एन बना लेना है, उल्टा एन बन गया, उल्टा एन। पहले वाले की पूरा, इसकी इससे सा 3 3 जा 9, आखिरी वाले की भी हमेशा पूरे पिलर टू पिलर कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। जो बीच में बन गए इनकी क्रॉस कर लेंगे, 3 2 जा 6। ये रेशो बन गया तीनों का, मेल का, फीमेल का और बॉय का। ये इंफॉर्मेशन आपके आगे काम आएगी। चंचल ने दिया शाबाश 964, वेरी गुड चंचल। अब आपसे पूछा कैसे जाएगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लिखेंगे फिर हम आगे चलेंगे। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है मुकेश भाई, आ गई होगी समझ में, है ना। चलिए, 6 पुरुष मैं लिखता हूं, क्यों कैसे लिखा होगा देखो। अब तथा नहीं है, पहले तो और था, एंड, अब एंड नहीं है बीच में, अब और है, ओ आर वाला। और क्या कह रहा है, 6 मेल और का मतलब है यहां पर या, 6 मेल आप लिखेंगे, 6 पुरुष, 6 पुरुष या 8 महिलाएं, 8 फीमेल, 6 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बॉय, 10 लड़के, 10 लड़के एक कार्य को, एक कार्य को, एक कार्य को, ये बॉय है भैया ना, 10 बॉयज है, 10 बॉय, एक कार्य को
65 डेज में कर सकते हैं, 65 डेज में कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर सुनेंगे, ध्यान से लिखेंगे। 6 मेल 6 पुरुष और या 8 महिलाएं 8 फीमेल या 10 बच्चे 10 बॉयज एक काम को 65 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब यह कि केवल 10 पुरुष लगाए, सॉरी केवल 6 पुरुष लगाए जाएं तो वो 65 दिन में करेंगे, या इनको हटा दें हम केवल 8 फीमेल लगाए तो वो भी 65 दिन में करेगी, या हम केवल 10 बच्चे लगाए तो वो भी 65 दिन में करेंगे। क्लियर? इस स्टेटमेंट का अर्थ ये है। करते हैं। तो हमसे पूछा है 4 पुरुष प्लस 4 महिलाएं और 5 बच्चे, आप अलग अलग में लिखना, ठीक है। आप क्या लिखोगे? 4 पुरुष 4 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलकर, 4 पुरुष 4 महिलाएं 4 मेल 4 फीमेल तथा 5 बॉयज, 4 पुरुष 4 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? इस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, लिखा। तो सबसे पहले हम यहां पर रेशो निकाल सकते हैं, है ना। अब रेशो कैसे निकालेंगे? देखो, सभी मिलकर 65 डेज में कर सकते हैं। तो हमें पता है, ये बार मैं स्टेटमेंट हटा रहा हूं, बाद में देख लेंगे। ठीक, क्वेश्चन तो लिख लिया आपने। हाँ, देखो ये कह रहा है कि यदि 6 मेल लगाए जाए तो वो भी 65 डेज में काम करते हैं, या 8 फीमेल लगाई जाए तो वो भी 65 डेज में काम करती है, या 10 बॉय लगाए जाए तो वो भी 65 डेज में कार्य करती हैं। तो यहां से देखो, हम ये 65 ये तो काट सकते हैं, है ना, ये तो हम काट सकते हैं। अब 2 से कट रहा है, 2 3 2 4 और 2 5 ये भी काट सकते हैं। तो यहां पर मेल फीमेल और बॉय ये आ गया 3 = 4 = 5। और क्या बताया था अभी अभी, जब भी बराबर बराबर दिया हो तो इनका क्या कर लेंगे? रेसिप्रोकल कर लेंगे। 1/3 is to 1/4 is to 1/5। एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा? 3 4 और 5 का काटा सही ना, 2 2 चौक 8 2 5 10। हाँ ठीक है, कितना जाएगा भाई? 5 चौक 20, 60 ही आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये तो आ गया 20, ये आ गया 15, और ये कितना आ गया? 5 से काटेंगे तो 12, 12 5 60। तो जो रेशियो आ गया मेल फीमेल और बॉय का, वो 20 15 और 12 आ गया। 20 15 और 12 आ गए। दिक्कत? अच्छा, अब देखो, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 4 मेल, है ना, यहां लिखता हूं मैं, 4 मेल प्लस 4 फीमेल प्लस 5 बॉय मिल करके इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? अब हमने ये 3 स्टेटमेंट थी शुरू में, उसमें से कोई सी भी स्टेटमेंट ले सकते हैं। ये ले लो, ये ले लो, या ये ले लो। तो कौन सी ले लें? ये वाली ले लें, है ना। 6m × 65। अब क्या करेंगे? यहां पर जो मेल की जगह मेल का रेशो रख देंगे, फीमेल की जगह फीमेल का रेशो रख देंगे। तो लिखो 4 × 20 प्लस 4 × 15 प्लस 5 × 12 into how many days? 6 into मेल का कितना है? 20 into 65। इनको मल्टीपल नहीं करते क्यों, आगे कट जाएगा। ये तो आ गया
80, 80, ये 60 और ये भी 60 और ये डी है ना, ये है 6 इंटू 20 इंटू 65। बोर्ड आ रहा है नीचे? नहीं आ रहा है ना, निकाल। हाँ, ये लास्ट लाइन में कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, आ रहा है बोर्ड में। हाँ ठीक है, देखो लास्ट लाइन हमारी जोड़ करके मल्टीपल करेंगे, ये तो आ रही है ना, मल्टीपल वाली आ रही है। हाँ ठीक है, मल्टीपल वाली पूरी आ रही है, तो मैं मल्टीपल करके करके लिख देता हूँ। 120, 200, ये आ गया 200D 20, हाँ, इज इक्वल टू 6 इंटू 20 इंटू 65। तो डी बराबर है, कितने निकल जाएंगे भाई, 6 इंटू 20 इंटू 65, और ये 200 इसके नीचे आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, और 2 से तो एक कम 2, 10, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 5 10, 13, 13 3 39। तो यहाँ पर आ गए 39 डेज, ये आंसर हो गया हमारा। थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, 39 डेज, ये आंसर है भैया। दिक्कत यदि किसी के समझ में नहीं आया हो तो चैट बॉक्स में लिखेंगे अगेन। शाबाश, आए गए दोनों का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, है ना, कैलकुलेशन फटाफट कर दिया आपने, समझ गए तो अब आप, है ना, ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, इसे आप होमवर्क मान लीजिएगा, है ना, फिर आगे कराएंगे। सेम है, ऐसा ही, बस थोड़ा सा चेंज है, जो हमने थोड़ी देर पहले 2 रेशो बनाने सीखे थे, दूसरे वाले रेशो पे है, थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा चेंज है। चार पुरुष लिखेंगे, 4 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर है। 4 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर है। 4 पुरुष दिख रहा है या ये चमक रहा है इसमें? हाँ दिख रहा है। 4 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर है, तथा 9 महिलाएं 12 लड़कों के बराबर है। 9 महिलाएं 12 लड़कों के बराबर है। 9 महिलाएं 12 लड़कों के बराबर है। बोर्ड पे लिखा है, देख भी सकते हैं, आगे लिखेंगे। 8 पुरुष तथा 6 महिलाएं मिलकर 8 पुरुष तथा 6 महिलाएं मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या कह रहा है, हाँ, 8 पुरुष तथा 6 महिलाएं, 8 पुरुष तथा 6 महिलाएं मिलकर, है ना, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आप ऐसे लिख लेंगे भाई, 8 पुरुष तथा 6 महिलाएं मिलकर रोजाना 8 घंटे काम करे तो उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो आपने बताना है, बताना क्या है,
हाँ, 2 पुरुष 3 महिलाएं, 2 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे, 2 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करें। 2 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ये होमवर्क है भाई, ठीक है, HW है और आंसर है इसका 4040 डेज, ठीक है, 4040 डेज। नहीं आएगा तो कल करा देंगे, ये कराया था ना भी, पहले यहां से रेशो निकाल लेंगे, स्टेटमेंट के इक्वल में ये वाली स्टेटमेंट लिख लेंगे, है ना, इस स्टेटमेंट के। चलो मैं करा ही देता हूं, देख ये हल्का सा बता देता हूं, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक है। देखो यहां से मेल और फीमेल का रेशो आ सकता है, कितना आ गया ये 6:4 और ये 12:9, ये भी कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो यहां से मेल फीमेल और बॉय का रेशो आ जाएगा कितना 12:8:6, ये भी कट रहा है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 6 की 12, 6 4 3, 6 4 3, ये रेशो आ गया, है ना, 6 4 बेस्ट। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दी हुई है, इसके बराबर में कौन सी लिख लेंगे, ये वाली जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, लिख लो, ये आ रही है, दिख जाएगा ना, हाँ, 8m + 6f 8 × 15, 8 × 15, ये रेशियो इसमें पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, 40 आंसर आ जाएगा। दिक्कत, ठीक है, शाबाश, बखेरना नहीं है, तो मैं डालता हूँ, पानी तो पी जाओ, फिर टेस्ट थोड़ी ना सब लग जाएगा, ला दे पहले ना किसी में छान के ले आता। तो कर लेंगे आप, है ना। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, हो जाएगा ये। लिखेंगे एक पुरुष एक महिला तथा एक लड़का, एक पुरुष एक महिला तथा एक लड़का एक काम को करने में, ये मिटा रहा हूं भाई मैं, है ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना भाई, मैं ये मिटा रहा हूं। पिछले वाले का आंसर थे 40 एक पुरुष एक महिला एक पुरुष, है ना, और एक महिला तथा एक लड़का एक काम को करने में क्रम से ना रेस्पेक्टिवली लिखते हैं ना, क्रम से 3 4 12 डेज लगाते हैं, यानी एक आदमी 3 दिन में करता है, एक महिला 4 दिन में, और एक बच्चा लगाए तो 12 दिन में। इसका अर्थ ये है भैया ना, क्रम से 3 4 और 12 डेज में समाप्त कर सकते हैं। एक पुरुष एक महिला तथा एक लड़का एक काम को क्रम से
3, 4 तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3, 4 और 12, यानी एक अकेला पुरुष लगाया जाएगा 3 दिन, अकेली महिला लगाई जाएगी 4 दिन, अकेला लड़का लगाया जाएगा वो 12 दिन, ये कह रहा है। आगे क्वेश्चन लिखेंगे, एक पुरुष क्वेश्चन है भाई आगे, एक पुरुष, एक महिला, एक पुरुष तथा एक महिला, एक पुरुष तथा एक महिला, एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने बच्चे लगाए जाएं? कितने बच्चे लगाए जाएं? एक पुरुष एक महिला के साथ कितने बच्चे लगाए जाएं कि काम 1/4 दिनों में समाप्त हो जाए। आप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखेंगे, ठीक है भाई, कि काम 1/4 दिनों में समाप्त हो जाए, कि काम 1/4 दिनों में समाप्त हो जाए। के लिए देखो, यहां से इसका मतलब क्या हो गया, एक मेल एक काम को 3 दिन में करता है, उसी काम को एक फीमेल जो है वो 4 दिन में करती है, ये यहां से ले रहे हैं रेशियो भाई। उसी काम को एक लड़का 12 डेज में करता है, तो यहां से रेशियो आ जाएगा, मैंने बताया था पलट लेंगे, 1/3, 1/4 और 1/12। बोर्ड पे आ रहा है, हाँ। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 12 ही आ जाएगा, 4, 3 और 1। ये रेशियो आ गया मेल का, फीमेल का और बॉय का। किस किस का आ गया, मेल इज टू फीमेल इज टू बॉय, ये रेशियो आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो, कहता है कि एक मेल लगाया गया साथ में, है ना, मैं थोड़ा यहां लिखता हूं क्योंकि स्टेटमेंट आएगी नहीं, यहां लिख देता हूं भाई, हाँ। एक मेल के साथ एक महिला लगाई गई, दिक्कत, और माना एक्स लगाए गए उनके साथ बच्चे। अब बच्चे को बॉय मत मान लेना क्योंकि बॉय ऑलरेडी हमने ले रखा है, तो एक्स ही मान ला, वाई मान लेना, जेड मान लेना, है ना, लेकिन बी मत मान लेना। हाँ, लगाया जाए कि काम 1/4 दिन में समाप्त हो जाए, जिस काम को एक मेल कितने दिन में कर देता है भाई, 3 दिनों में कर सकता है। अब ये जो 3 स्टेटमेंट थी ना, ये पहले, इनमें से आप कोई सी भी ले सकते हो, इनमें से कोई सी, क्योंकि सारी एक बराबर है तो कोई सी भी ले सकते हो, तुमने पहले वाली ले ली है ना, एक मेल 3 दिनों में कर सकता है। तो देखो, मेल की जगह मेल का रेशियो लिखेंगे, ये रेशियो है 4, 4 प्लस 3 प्लस वाई कितने हो गए भाई, एक ही है तो एक हो गया, एक्स आ जाएगा ये, है ना, कोई दिक्कत, तो सिंपल एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ, तुम एक्स हो गया इजिकल। ये इधर किसमें है, उसमें है, उधर जाके किस में हो जाएगा, ये मल्टीपल में हो जाएगा ना, डिवाइड में, डिवाइड की उधर जाके मल्टीपल हो जाती है। तो ये मेल के साथ मेल लिखेंगे 4, ये वाला इंटू 3, इसके साथ तो इसका रेशियो लिखा है 4, ये 3 इसके साथ और ये 4 इधर आकर के ये वाला है भाई, मल्टीपल हो गए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए 7 प्लस एक्स, 4 तिया 12, 48, है ना, 48, और x बराबर ये इधर आके माइनस हो जाएगा 47। तो कितने बच्चे लगाए जाए, x बच्चे, यानी 47 बच्चे लगाए जाए। कितना आसान सवाल था, है ना, शाबाश, जवाब चंचल का बहुत बढ़िया। 40, हाँ सॉरी 41, ठीक है भाई, 41 ही आएगा, है ना, 47 48 में 7 करके 41 आएगा, ठीक जवाब। कैलकुलेशन देखते रहा करें। आसान था, कोई मुश्किल नहीं था।
लिखेंगे अगला। अगला होमवर्क की तरह रहेगा, है ना, कोशिश करेंगे करने की। चलो देखते हैं आप कैसा करते हैं। शाबाश, लिखेंगे। पेन कॉपी लेकर के तैयार रहे। एक पुरुष का 6 घंटे का काम, एक पुरुष का 6 घंटे का काम एक महिला के 8 घंटे का काम, एक पुरुष का 6 घंटे का काम एक महिला का 8 घंटे का काम तथा एक लड़के का 12 घंटे का काम आपस में बराबर है। तो आप समझ गए होगे ये वाली कहानी है ना, ये वाली। एक पुरुष का 6 घंटे का काम, एक महिला का 8 घंटे का काम तथा एक लड़के का 12 घंटे का काम आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। 9 मेल, 9 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, 9 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक काम को 9 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। ये एक स्टेटमेंट दे दिया हमें, है ना। छह दिनों में पूरा कर, 9 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 12 पुरुष 12 महिलाएं, यदि लिखेंगे आगे, यदि 12 पुरुष 12 महिलाएं तथा 12 लड़के मिलकर के प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें, मिलकर के प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? यदि 12 पुरुष 12 महिलाएं तथा 12 लड़के मिलकर के प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? और इसका आंसर आएगा भाई 1.5 दिन, है ना। 1 इंटीजर 1/2 डेज, 1.5 दिन आएगा भाई। 1 सही 1/2, आंसर इसका ही आएगा। अगर नहीं होता है तो बताइए, कराया जाए, नहीं फिर आगे चलें, क्योंकि कर लेंगे, आप कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है। हाँ भाई, चलो जवाब आया है 3/2, ठीक है। हाँ 3/2 मुकेश का, शाबाश। चंचल गुड़िया, अगर नहीं होगा तो बताइए, जो अभी बोला है कराया जाए, नहीं फिर आगे एक क्वेश्चन करते हैं, हो जाएगा। सेम है, जैसे ही पीछे है वैसा ही है, सेम बिल्कुल।
चलिए, तो हम ये मान रहे हैं, आप कर देंगे, है ना? नहीं होगा तो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? सॉल्यूशन हम बता देंगे, तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। लिखेंगे अगला सवाल। 3 पुरुष, 4 महिला तथा 6 बच्चे। लिखेंगे 3 पुरुष, 4 महिला तथा 6 बच्चे। 3 पुरुष, 4 महिला तथा 6 बच्चे मिल करके एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। मिल करके एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चंचल का भी हो गया। चलिए नेक्स्ट करेंगे अब, है ना? 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 6 बच्चे मिल करके काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। आगे देखेंगे भाई, आगे एक स्टेटमेंट दी हुई है, लिखेंगे यदि एक महिला, यदि पहले लिख ले फिर बताते हैं, आप लिख लीजिएगा। यदि एक महिला एक पुरुष से 2 गुना कार्य करे, एक महिला एक पुरुष से 2 गुना कार्य करे, एक महिला एक पुरुष से 2 गुना कार्य करे, तथा एक बच्चा पुरुष से आधा कार्य करे, एक बच्चा पुरुष से आधा कार्य करे। दोबारा लिखेंगे आराम से। यदि एक महिला एक पुरुष से 2 गुना कार्य करे, यानी महिला 2 कार्य करती है तो पुरुष 1 कार्य करता है ना? ये इसका मतलब ये समझेंगे आप। तथा एक बच्चा पुरुष से आधा कार्य करे, यानी जितनी देर में पुरुष 1 कार्य कर देता है, बच्चा आधा ही कार्य कर पाता है। तथा एक बच्चा पुरुष से आधा कार्य करे, तो कितनी महिलाएं, क्वेश्चन है अब ये, कितनी महिलाएं इस काम को, कितनी महिलाएं इस काम को 7 दिनों में समाप्त कर देंगी? कितनी महिला इस काम को 7 दिनों में समाप्त कर देंगी? माना X महिलाएं इस काम को, क्वेश्चन आप लिखेंगे कितनी महिलाएं इस काम को 7 दिनों में समाप्त कर देंगी। देखो भाई, सारा मेल फीमेल का रेशियो बनाने का है। रेशियो बन जाएगा तो फिर इस स्टेटमेंट में पुट कर देंगे और आराम से आंसर आ जाएगा। और रेशियो बनाना बड़ा आसान है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक महिला फीमेल एक पुरुष के, एक महिला पुरुष से दुगना काम करती है। हाँ, तो यहां फीमेल और मेल का जो रेशियो आ गया वो आ गया 2:1। दिक्कत कह रहे ना, एक महिला एक पुरुष से दुगना काम करती है, कितना आ गया? 2:1 आ गया। और आगे क्या कह रहा है, एक बच्चा एक पुरुष से आधा कार्य करता है। एक बच्चा एक पुरुष से आधा कार्य करता है, यानी जो मेल है, और अगर हम बॉय का लिखें, यानी मेल यदि कार्य ये भी 2 करता है तो बच्चा 1 कार्य करता, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? मेल यदि कार्य 2 करता है तो बच्चा 1 करता है। अब जो रेशियो निकलेगा ना, उसमें ध्यान रखना फीमेल का पहले आएगा, ये फीमेल का पहले आएगा, क्योंकि पहले फीमेल लिखा हुआ है, और फिर आएगा मेल का, और फिर आएगा बॉय का, ऐसे आएगा फीमेल, मेल और बॉय। हम फिर इसको अपने हिसाब से पुट करेंगे। हाँ, कितना आ जाएगा? 4 बताया था उल्टा है, पिलर टू पिलर, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ये आ जाएगा 4 2 1। और यदि मेल फीमेल के हिसाब से लिखें तो मेल फीमेल और बॉय, तो मेल का कितना है भाई हमारा? ये 2, फीमेल का 4 और बॉय का 1।
ये ऐसे लिख लो, है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये बताओ। दिखाई नहीं दे रहा ना। चलो देखो, ये बताया था ना कि रेशो में हमने खूब अच्छी तरीके से सीखा था। कह रहा है कि एक फीमेल दुगना काम करती है एक मेल से, और एक मेल बॉय से दुगना काम करता है, यानी मेल 2 करता है, बॉय 1 करता है। इनका रेशियो आ गया। रेशियो बनाने के लिए बताया था ना उल्टा, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, 4:2:1 का रेशियो आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए जो रेशियो आएगा ये आएगा मेल का न फीमेल का, मेल का बॉय का। और हम लिखना चाहते हैं मेल का, फीमेल का, बॉय का, तो वो आएगा 2:4:1। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसमें पुट कर देंगे। 3 मेल, मेल का है 2 प्लस 4 फीमेल, फीमेल का है 4 प्लस 6 बॉय यानी 1, और कर सकते हैं 7 दिन में। भाई जो रेशियो आया दिखाई नहीं दिया तो मैं यहां लिख देता हूं, मेल का, फीमेल का और बॉय का जो रेशियो आया वो आया है 2:4:1। हाँ, और एक्स और फीमेल का कितना है हमारा 4, और ये 7 इसके साथ है। क्वेश्चन में दिया हुआ एक है ना, हमसे पूछा है। तो 6 3 दूनी 6, 4 चौक 16 प्लस 6 इंटू 7, 28x। तो करो 6 6 12, 12 16 28, 28 इंटू 7 बराबर 28x। अरे तो बड़े प्यार से कट गया, x बराबर 7। तो कितने फीमेल लगाई जाएगी, 7 महिलाएं ही लगाई जाएगी, तब वो काम 7 दिन में हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल था तो भाई, है ना। कितनी महिलाएं लग जाए, एक हमने माना था ना महिलाएं, 7 महिलाएं लगाई जाएंगी तभी ये काम 7 दिन में हो जाएगा। जवाब आया है किसका, चंचल का। शाबाश, 7 मिनट, ठीक है। मुकेश भाई समझ में आया तो बताइए। रेशियो निकालने का, बाकी तो पुट करना था, है ना। रेशियो स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, ऐसे ऐसे बना लो आप। दिक्कत तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल ये खत्म हो जाएगा 5। हाँ, 6ठी क्लास में कल जो होगा, 6th क्लास होगी हमारी, मिक्स प्रोपरेशन की, और ये खत्म हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं कुछ समझ नहीं आया तो। हाँ मुकेश, आपका एक क्वेश्चन रह रहा है भाई, है ना। क्या था वो, हाँ है मेरे पास मोबाइल दूसरा, अभी बताते हैं। आपने जो व्हाट्सएप पे भेजा था, हाँ ये मिटा रहा हूं भाई मैं, ठीक है। देखो मैं डिटेल से समझाऊं या खाली सॉल्यूशन दे दूं, कुछ अगर आता है थोड़ा बहुत तो उसका। आप कहते हो कि भाई पूरा ही डिटेल से बता दो। देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। ए और बी कोई भाड़ा 10 महीने के लिए रेंट पर लेते हैं। 2 व्यक्ति है ए और बी, रेंट पर लेते हैं किसी भाड़े को, है ना, 10 मंथ के लिए। कोई दिक्कत, हाँ। एक पास्चर जो है वो रेंट पर लेते हैं 10 महीने के लिए। ए उसमें अपनी 100 गाय 8 महीने के लिए चलाता है सॉरी। ये जो है अपनी 100 काऊ 8 मंथ के लिए चराता है उसमें। हाँ, ए 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है या चराता है, रखता है इसमें तो, है ना। भाड़ा है, खेत नहीं है, सॉरी, भाड़ा है। A and B rent pasture for 10 months. A put in 100 cow for 8 months. How many cow can be put in for the remaining 2 months if he pay 3/2 more than A? जो B पे कर रहा है
बी पे कर रहा है 3/2, ए से 3 गुना 3/2 ज्यादा। ठीक है, तो देखो यहाँ बी पे जो कर रहा है वो कर रहा है ए से 3/2 ज्यादा, तो यहां से ए और इस टू बी का रेशियो आ जाएगा पेमेंट का, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2:3। इसमें दिक्कत है तो बताना, अगर रेशियो में दिक्कत है तो बताना। देखो बी पे कर रहा है 3/2 ए का, यही है ना, 3/2 ए का, यदि तो इनका रेशियो कितना आ गया, ए और बी का 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। बस अब तो कुछ था ही नहीं इसमें। देखो बी का हमने निकालना है भाई, ए 100 गाय रखता है 8 महीने के लिए, दिक्कत, और बी जो है, ये ए था हमारा, बी जो है उसके पास केवल 2 महीने है ना, 2 महीने हैं, और माना वो कितनी काऊ रखेगा, 2 महीने के लिए कितनी काऊ रखे, यदि बी जो है 3 चुकाता है और ए जो है 2 चुकाता है, ये इसके बराबर कर लेंगे, जो हमने रेशो निकाला है ना, ये ए का ए के बराबर, बी का बी के बराबर कर लिया। बी जो है 3 चुकाता है, ए जो है 2 रुपए चुकाता है, ऐसे मान लेंगे। बस तो फिर क्या था, यहां से काउ निकल जाएगी बड़े आराम से। कुछ समझना है तो क्या कर लिया करो, क्रॉस मल्टीपल, है ना, लेकिन ये तो इससे कट सकता है, ये वाला इससे 4 आ गया, यहाँ 1 बच गया, अब कर लो, ये तो आ गई 1200। अच्छा एक और बात, ये ऊपर भी कट सकता है आराम से, तो ये कितना आ गया, ये 2 से ये 2 कट गया, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन देखते हैं बस। अच्छा अब ये क्या रह गया, ये रह गया ना, अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं ऐसे इनका, तो ये तो आ गया काऊ, कुछ बचा नहीं, और ये कितना 3 दूनी 6, 600 का। क्या ये मेरा सवाल सही है, 600 गाय वो रख सकता है, 600 इसमें आंसर नहीं है, इसमें है 400, 1000, 800। कैलकुलेशन देखते हैं ना बस, 2 से 4, 2 काट गया, 3 दूनी 6, ए से 3 गुना 2, बी गिवन ए से, ए यदि देता है एक्स, तो देता है ए का 3/2, तो ये हो गया 2b बराबर 3a, तो कितना हो गया, a/b, a/b हो गया, ए का आ जाएगा 2, बी का आ जाएगा 3, 2/3। ये रखता है 100 गाय, ए रखता है 100 गाय 8 महीने के लिए, तो बी बचे हुए 2 महीने के लिए बी उसमें कितनी गाय रखेगा, माना काऊ रखेगा इतनी। तो दोबारा एक बार कैलकुलेशन कर रहे हैं, 8 काऊ इंटू 2, और ये ए का 2/3, हाँ ठीक है, 4 कट गया, ये बच गया 2, ठीक है, 3 दूनी 6 काऊ, कितना आ गया ये 3 दूनी 6, सही है भाई, 600 ही काऊ आएगा, मुकेश भाई 600 ही काऊ आ रहा है, ठीक है। हाँ मैं हटा लेता हूँ ये एक बार, हाँ अब आप बोल सकते हो, ठीक है, मैंने प्लग आउट कर लिया है। आप बताइए। हाँ कोई बात नहीं, वो ए जितना पे करता है ना, माना ए रेशियो से करेंगे ना, माना बी जो, बी का भाग जो है दिखाई दे रहा है, बी का भाग जो है ए से 3/2 है ना, यही है, क्या आंसर इसका कितना है, 1000। अगर वह ए से 3 गुना 2,
भाई ये होना तो यही चाहिए, 3/2 गुना, नहीं ये तो होता है, हम उसमें पार्टनरशिप में भी करते थे ना, रेशो बनाने के लिए ऐसे ही करते हैं ये 100 गाय चराता है 8 महीने के लिए, यही है ना। हाँ, और बाकी मानक वो कितने गाय चराए कि इनका ये भाग आ जाए, ये भाग आ जाए, इसलिए करते हैं ऐसा। ये पार्टनरशिप एक अलग से हमारा है टॉपिक, उसमें कराते हैं ये इसी तरीके का, या इसी में भी होगा, हो सकता है गायों वाला हमारा इसमें हो या टाइम एंड वर्क में हो, कराते हैं ये हम। लेकिन होगा ये ऐसे ही कि 600 गायें आएंगी। सॉल्यूशन कराया था किसी का, देखा था कहीं ये? ओके, इसका सॉल्यूशन देखा था? अच्छा, तो ये इसमें हो सकता है कि इतना ही हो, है ना, ये यहाँ तक ही हो, इतना ही होगा, 600 ही आएगा। ये करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे भाई, 100 गाँव 8 महीने के लिए चलाते हैं, तो ये कितनी गाँव 2 महीने के लिए चलाएगा, है ना। रिमेनिंग डेज कह रहा है, रिमेनिंग यहाँ पे 2 ही महीने बचे हैं, 8 तो 10 पूरे हो जाएंगे ना। तो 2 महीने के लिए यदि ये कितना चलाएगा, तो ये 3 रुपए देता है, ये 2 रुपए देता है, बस 600 ही आएगा इसका। ठीक है, चलिए मुकेश, कल मिलते हैं भाई, ठीक है। हाँ ये इसका solution ना, ठीक है, उसके पास हो तो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। वो कुछ बताता है तो फिर देख लेते हैं, वैसे यही आएगा सॉल्यूशन। चलो ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं।